नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको भौतिक शास्त्र पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे विवर्तन। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को हम विवर्तन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैखिक आवेश का घनत्व का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम मीटर, मीटर प्रति कूलाम या फिर कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा रहेगा कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या फिर शून्य। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। यहाँ पर आपको अनंत पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, धारा का घनत्व का एसआई मात्रक है। तो धारा का घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। तो किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक जो है वो अनंत होता है। यहाँ हम अनंत पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 होता है। ऑप्शन थर्ड पे आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। यहाँ पर आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिए। मैं इसके आपको आंसर बता देती हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान का आंसर यहाँ आपको दिया हुआ है। पहले में आपसे यहाँ रिक्त स्थान में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो लगभग आपको लिख देना है 9.109 × 10⁻³ किलोग्राम। अगला प्रश्न था, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो गामा किरणें आपको यहाँ बता देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीटर में फोकस दूरी के वृत्तखंड को लेंस की कहते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा क्षमता कहते हैं। दृष्टि धारा के प्रति प्रेरण प्रतिघात होता है। आपको आंसर में बताना है 0 होता है। टेस्ला का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपसे पूछा है, फोटॉन ऊर्जा का संवेग के छोटे से छोटे बंडल हैं। परमाणु एक धनात्मक कण है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ने अर्धचालक का उदाहरण है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ड्रिप ओगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चलिए इसके उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहले में जो पूछा गया था, आपसे पूछा था फोटॉन ऊर्जा का संवेग के छोटे छोटे बंडल हैं। यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, परमाणु का धनात्मक कण असत्य रहेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है। यह कथन आपका सत्य है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह कथन आपका असत्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आप जोड़ी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में प्रत्येक शब्द के एक वाक्य में उत्तर यहाँ आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को और इस जोड़ी को हम उत्तर सही देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ी के नंबर दिए गए हैं। द्रव्य की द्वैत प्रगति को हम मिलाएंगे गामा किरणें से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पर आप मिलाएंगे कार्यफलन। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें लिखना है 931 MV। इसके बाद है जे थॉमसन, जिसे हम मिलाएंगे परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। प्रकाश की तीव्रता, जिसे हम मिलाएंगे फोटोन की संख्या और विद्युत चुंबकीय तरंग को हम मिलाएंगे डी ब्रोगली से।
इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। प्रश्न है लेंज का नियम कौन सा संरक्षण नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण आपको बताना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत त्वरित आवेश बताना है। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध आपको E बराबर HV लिख देना है। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ आपको लिख देना है श्रेणी क्रम। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ आप देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक किरणों का मूल स्रोत एवं दो उपयोग लिखिए, अथवा हम पूछा है संभारी का क्या है उदाहरण दीजिए। इस प्रकार आप देखिए तो यहाँ प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8, 9 आपको दिए गए। सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10, 11, 12 दिए हुए सभी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में से जिसका भी आप आंसर चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आंसर की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पेपर के प्रश्न की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर आपको हम टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में आपसे देखिए तो यहाँ पर पूछा है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में 3 अंतर। यहाँ आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, 17 में आपसे गॉस की प्रमेय पूछी गई है। प्रश्न नंबर 18 है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखिए 19 और 20 जो यहाँ प्रश्न आपसे जो है 4 नंबर में पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।